हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। ये जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये है आपके संधि से। इससे पहले मैंने जो है 79 क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और संधि का मैंने जो पार्ट है, किस तरह से संधियाँ बनती हैं, उनको भी मैंने यहाँ पे अपलोड करा हुआ है। वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और आज हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पे 50 प्लस आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 80 है, ज्ञानोदय। तो ज्ञानोदय में कौन सी संधि है, यह हमें बतानी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञानोदय में जो संधि है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वर संधि। क्या हो जाएगा? स्वर संधि। अगला क्वेश्चन, उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? 81। तो उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? ये हो जाएगा उत्त प्लस शिष्ट। क्या हो जाएगा? उत्त प्लस शिष्ट। यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा है, इसलिए हम इनको जो सीधा राइट आंसर होगा उसी को हम यहाँ पे लेके चलेंगे। 82 में निराधर में कौन सी संधि है? निराधर में कौन सी संधि है? तो यह है फ्रेंड्स विसर्ग संधि, निरह प्लस आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 83, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? इनमें से बताना है हमें कौन सा इसमें विसर्ग संधि वाला है। तो 83 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अतएव, अतः प्लस एव। धातुष्मा, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है, इनमें से बताना। 84 क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, दीर्घ संधि। मनः प्लस भाव, मनः प्लस भाव की संधि क्या होगी? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 85 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मनोभाव। निम्न शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? इनमें से 86 का राइट आंसर हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें जो है यहाँ पे व्यंजन संधि है। 86 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दीर्घांचल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दीर्घांचल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पे 87 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ प्लस अंचल। क्या हो जाएगा? दीर्घ प्लस अंचल हो जाएगा। निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? 88। तो ये हो जाएगा निह प्लस उत्तर। क्या हो जाएगा? निह प्लस उत्तर। तत् प्लस सकर की संधि क्या होगी? 89। तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, तंच कर। क्या हो जाएगा? तंच कर। वागजाल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वागजाल का संधि विच्छेद होगा वाक प्लस जाल। ये आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे 91, तलीन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तलीन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो 91 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा तत् प्लस लीन। क्या हो जाएगा? तत् प्लस लीन। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? 92, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो आप राइट आंसर क्या हो जाएगा? 92 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुण संधि। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? गुण संधि। अतएव, अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 93। तो सी राइट आंसर हो जाएगा, अतः प्लस एव। क्या हो जाएगा? अतः प्लस एव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, द्वापी का संधि विच्छेद क्या होगा? 94 में देखेंगे द्वापी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, दो प्लस अपी। क्या हो जाएगा? दो प्लस अपी हो जाएगा 94। 95, निम्नलिखित में से यह संधि विच्छेद सही है, कौन सा यहाँ पे सही है? 95 में देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, परम प्लस आत्मा, परमात्मा। अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह क्या होगा? 96। ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अन, अन प्लस अधिकृत। क्या हो जाएगा? अन प्लस अधिकृत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97, 97 में यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? 97 में यह हो जाएगा आपका बी, विसर्ग संधि। गुणाकेश के संधि विच्छेद क्या होगा? 98। तो 98 में बी राइट आंसर हो जाएगा, गुणाका प्लस ईस। क्या हो जाएगा? गुणाका प्लस ईस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे 99, भूधर्व का संधि क्या है? 99। तो भूधर्व का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पे 99 देखेंगे तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, भू प्लस उधर्व। भू प्लस उधर्व हो जाएगा। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? 100 का राइट आंसर हो जाएगा, महा प्लस उत्सव। क्या हो जाएगा? महा प्लस उत्सव हो जाएगा। 101 देखेंगे, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? 101 में राइट आंसर हो जाएगा, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं।
इनमें से कौन संधि का गुण है? इनमें से कौन संधि का गुण है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 102 में राइट आंसर हो जाएगा डी। ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे इनमें से कौन संधि का गुण है? कोई भी नहीं है। संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन एक संधि का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि होता है, लेकिन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अनुस्वार संधि नहीं होती है। तो यहाँ पे 103 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। संधि के यहाँ पे 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा? स्वर संधि हो गया, व्यंजन संधि हो गया और विसर्ग संधि हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 104 का ए हो जाएगा। 105 स्वर संधि के कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि जो आपकी कितनी प्रकार की होती है? तो 105 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि क्या होती है? 5 प्रकार की होती है। यौन संधि, विसर्ग संधि, ये आपका क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगा 5 प्रकार से। अगला क्वेश्चन, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं? तो अभी हमने देखा था कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और क्या हो जाएगा? अयादि संधि, वृद्धि संधि। तो आपका 106 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वर संधि। अगला क्वेश्चन, गायक का सही संधि विच्छेद क्या है? गायक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे 107 में राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, गे प्लस अक। परमार्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 108, डी राइट आंसर हो जाएगा, परम प्लस अर्थ। स्वर संधि का सही उदाहरण क्या है? 109, तो सी राइट आंसर हो जाएगा, अन्वय। स्वर संधि में किसका मेल होता है? 110 देखेंगे। 110 में राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। सॉरी, स्वर संधि में किसका मेल होता है? ये होता है स्वरों का। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 110 है, स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो ये होता है स्वरों का। स्वार्थ में निम्न में से कौन सी संधि है? 111, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, दीर्घ संधि। स्वार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। न्यायालय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 112 देखेंगे, तो ये हो जाएगा न्याय प्लस आलय। क्या हो जाएगा? न्यायालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 113 में राइट आंसर बी हो जाएगा, सत्य प्लस आग्रह हो जाएगा। श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 114, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा, श्रद्धा प्लस आनंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे 115, संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संग्रहालय का सही संधि विच्छेद होगा फ्रेंड्स सम प्लस ग्रह प्लस आलय, तो संग्रहालय हो जाएगा। सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 116, ये हो जाएगा स प्लस अवधान हो जाएगा। सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 117, तो ये हो जाएगा सु प्लस उक्ति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मातृनाम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 118 देखेंगे, तो 118 में राइट आंसर हो जाएगा डी, मातृ प्लस ऋणाम। अगला क्वेश्चन, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? 119, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, दीर्घ संधि। रत्नाकर का सही संधि विच्छेद होगा 120 देखेंगे, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, रत्न प्लस आकर। अगला क्वेश्चन करेंगे, इनमें से कौन दीर्घ स्वर संधि नहीं है? इनमें से बताना है, नहीं है पूछा गया, ये भी हमें ध्यान देना है। 121 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा अहंकार, सॉरी महेंद्र, दीर्घ स्वर संधि नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको हम दोबारा कर लेते हैं। 121 में राइट आंसर हमारा बनेगा, इनमें से कौन दीर्घ स्वर संधि नहीं है? 121 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महेंद्र। निम्न में कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? 122, डी राइट आंसर हो जाएगा, विद्यालय। सरयुर्मी में संधि कौन सी है? 123 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन करेंगे, भुर्जा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? क्या होगा? भुर्जा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 124, ये हो जाएगा भू प्लस ऊर्जा। क्या हो जाएगा? भू प्लस ऊर्जा हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। इनमें से 125 में हमें बताना है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, पुस्तकालय, स्वर संधि। अगला क्वेश्चन, वधुर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 126, वधुर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वधुर्मी का सही संधि विच्छेद होगा 126 का, वधु प्लस उर्मी।
संधि विच्छेद कीजिए पुष्पांजलि 127। बी राइट आंसर हो जाएगा पुष्प प्लस अंजलि। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद, विद्यार्थी उदाहरण है, विद्यार्थी किसका उदाहरण है 128। 128 में राइट आंसर ये हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। किसका हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। विद्या प्लस आल है, विद्यालय शब्द में है 129। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। लघुर्मी में कौन सी संधि है 130, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो सी राइट आंसर हो जाएगा स्वर संधि। क्या हो जाएगा स्वर संधि हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपके जो है आउट ऑफ कितने राइट आंसर बने कमेंट में बताना। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।